dear students, my name is Alisha and I welcome you to Success Blueprints. आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि मैं कल बहुत ज़्यादा बिजी थी एंड उस वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई हूँ। तो मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी कि आपको टाइम से वीडियो दूं जिससे आपका जो प्रिपरेशन है वो टू द पॉइंट एंड फोकस्ड रहे। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एंशिएंट हिस्ट्री पे। एंशिएंट हिस्ट्री में कहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई है, कहाँ पे कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया है, किस तरीके से वो एग्जिस्ट करते थे, वो सारी चीजें हम आज के वीडियो में देखेंगे। हम जब सिलेबस लाइन की बात करते हैं तो प्रीलिम का जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। दैट मीन्स कि अगर हम सिलेबस के हिसाब से चलें तो फर्स्ट टॉपिक आपका होता है मेजर डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश। तो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमने हमारी जो हिस्ट्री है उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है: प्री हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड रीजनल हिस्ट्री। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको सारी डायनेस्टीज एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न और रीजनल के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी, जिससे आपको ये भी पता रहेगा कि कौन सी डायनेस्टी किस टाइम पीरियड में आई और हमें सारी जो डायनेस्टीज है उसके बारे में भी नॉलेज हो जाएगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एंड होपफुली आपको सारी डायनेस्टीज जो है वो समझ में आएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो मध्य प्रदेश में स्टार्ट तब हुई जब आर्यंस ने एंटर किया मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश के मालवा प्लाटो में जनरली जो है वो सेटल हुए थे एंड मालवा को एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर्स जो हैं उसके तरह से इन्होंने एस्टैब्लिश किया, जिसका नाम दिया गया अवंती। अवंती का जो कैपिटल था वो उज्जैनी को बनाया गया। उज्जैनी इज नाउ नोन एज उज्जैन एंड मेजर जो आपका वेस्टर्न मालवा रीजन था वो अवंती में आता था। जब हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इंडिया में 16 महाजनपद बनाए गए थे नॉर्दर्न इंडिया में, उसमें से एक था अवंती। अवंती के अलावा जहाँ पे आर्यन सेटल हुए वो थे महिष्मती। महिष्मती जो है वो वेस्टर्न मालवा में था और महिष्मती आज की डेट में माहेश्वर के नाम से जाना जाता है। अनदर वन वाज विदिशा जो कि ईस्टर्न मालवा में था एंड देन देयर वाज इरन जो सागर में आता है, उसे इन्होंने बनाया अपना मिलिट्री हेडक्वार्टर्स। सून आफ्टर आर्यंस मौर्यन डायनेस्टी ने रूल किया। इन अराउंड 320 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ही वॉज अ ग्रेट रूलर एंड ही यूनाइटेड नॉर्दर्न इंडिया विद मध्य प्रदेश। तो करेंटली जो अभी हमारा मॉडर्न डे मध्य प्रदेश है वो पूरा इंक्लूडेड था व्हेन मौर्यन एम्पायर वॉज रूलिंग। तो उसको नॉर्दर्न इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके मौर्यन एम्पायर को सेटअप किया गया। किंग अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी और उनको पहले गवर्नर बनाया गया अवंती राष्ट्र का। सून एज ही बिकेम द गवर्नर ही मेड मेनी चेंजेस in the administration. Later he became the king of Magadha and constructed सांची स्तूप। तो अगर हम किंग अशोका की बात करते हैं तो कई ऐसे एरिया हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पे हमें उनके रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं, जिससे हम ये बता सकते हैं कि उनका प्रेजेंस ऑल ओवर मध्य प्रदेश में रहा है। रूपनाथ जो कि जबलपुर में है, वहाँ पे भी हमें एक बहुत ही बड़ा रॉक एडिक्ट्स मिले हैं और दूसरा मिला है दतिया डिस्ट्रिक्ट में। मौर्यन एम्पायर या मौर्यन डायनेस्टी जब डिक्लाइन हुई तो 4 डायनेस्टीज ने रूल किया: शुंगा, सतवाहनस, शाकाज एंड कुशानस। तो एक एक करके हम इन सारी डायनेस्टीज को देखते हैं। पहली थी शुंगा डायनेस्टी, जिसको एस्टैब्लिश किया था द किंग पुष्पमित्र शुंगा ने, जो कि एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर किंग रहे हैं, बहुत ही सक्सेसफुल किंग रहे हैं। जैसे ही मौर्यन एम्पायर में डिक्लाइन आया उसके तुरंत बाद इन्होंने एस्टैब्लिश किया शुंगा डायनेस्टी। इनका कैपिटल जो था वो इन्होंने पाटलिपुत्र बनाया था, लेकिन लेटर इनके जो एम्परर्स थे जिसमें से एक थे भागभद्रा, उन्होंने अपना कोड जो है वो बेसनगर में एस्टैब्लिश किया, जो कि अभी के टाइम में विदिशा कहा जाता है।
पुष्पमित्रा ऑलमोस्ट रूल्ड फॉर अबाउट 36 ईयर्स एंड उसके बाद उनके जो सन थे अग्निमित्र, उन्होंने मतलब रूल किया। उसके बाद उन्होंने अपने थ्रोन को संभाला। फिर आया सतवाहाना डायनेस्टी। मतलब ये एक के बाद एक नहीं आए हैं, ये लोग साथ में ही थे। ये जो सतवाहाना है वो बेसिकली साउथ इंडिया की एक डायनेस्टी थी, जिन्होंने कई साल तक कुछ रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश पे जो है रूल किया था। इनके एक किंग थे शतकर्णी, जिसने ईस्टर्न मालवा को कॉन्कर किया था। ये हमें मिलता है सांची के एक जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे देखने के लिए हमें मिलता है। वहाँ से हमें एविडेंसेस मिले हैं कि किंग शतकर्णी ने ईस्टर्न मालवा को कॉन्कर कर लिया था। इन्होंने बुंदेलखंड से स्टार्ट किया था एंड देन दे स्प्रेड ओवर मालवा एंड देन विदिशा और ग्वालियर तक भी इन्होंने मतलब जिसे बोलना चाहिए रूलिंग की है। फिर देन व्हाट हैपेंड वाज कि सतवाना डायनेस्टी जो है वो नॉर्थ से ऑफ मध्य प्रदेश जहाँ पे वो सेटल थे, और शाकास डायनेस्टी फ्रॉम द वेस्ट दे फॉट फॉर द कंट्रोल इन द रीजन इन द फर्स्ट सेंचुरी। सतवाना किंग गौतमी पुत्र शतकर्णी जो थे, ही डिफीटेड द शाका रूलर्स एंड कॉन्कर्ड पार्ट्स ऑफ मालवा इन द सेकेंड सेंचुरी। इसके बाद हम बात करते हैं आपके शाकाज एंड कुशानाज की। शाकाज और कुशानाज जो हैं वो दो अलग अलग डायनेस्टीज थी जो सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी। किसके? आपके सतवाहना और शुंगा के। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जो शाकाज थे, सबसे पहले हम ये देख लें कि वो सेंट्रल एशिया से आए। उन्होंने इंडिया में एंटर किया 50 BC में, और जो कुशानाज थे वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना से आए थे। दे पेनिट्रेटेड आफ्टर शाकाज। ठीक है, इन दोनों ने सेम टाइम पे रूल किया है जब शतवाना और शुंगास जो है वो रूल कर रहे थे। हमें कुशाना पीरियड के कुछ स्टैचूज जो हैं वो जबलपुर में देखने को मिलते हैं, विच शोज देयर प्रेजेंस इन द एरिया। गौतमी पुत्र शतकर्णी ने शाखा रूलर्स को डिफीट करके मालवा पे रूल किया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद गुप्ता पीरियड आया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ मध्य प्रदेश। 4th सेंचुरी में समुद्रगुप्ता जी, जो कि एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर और किंग थे, उन्होंने सेंट्रल इंडिया में अपनी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। गुप्ता डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करने के बाद इन्होंने कौन सी जगहों पर रूल किया? नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया में। इन्होंने शाकास जो थे, जो कि ऑलरेडी रूलिंग कर रहे थे इन मालवा रीजन, उनको डिफीट किया। इसके बाद चंद्रगुप्ता II, जो कि बहुत पॉपुलरली विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने पूरी तरीके से शाकास को मालवा प्लेटो से बाहर कर दिया। हिज सक्सेसर वॉज कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद जो है स्कंदगुप्त, जो कि उनके बेटे थे, उन्होंने थ्रोन को संभाला। तो पुष्पमित्रास एंड हुनास के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। उन्होंने किंगडम को अटैक किया था, लेकिन उन्हें हरा दिया था स्कंदगुप्त जी ने। सो गुप्तास जो थे उसमें से स्कंदगुप्त जी ने इन लोगों को डिफीट कर दिया था। ठीक है, इसके बाद हुनास जो है, जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि स्कंदगुप्त जी के टाइम पे उन्होंने एंटर किया था इंडिया में। ठीक है, लेकिन वो हार गए, डिफीट हो गए। लेटर ऑन उन्होंने फिर से इंडिया पे अटैक किया एंड इस बार कश्मीर में एंटर कर दिया, कैप्चर कर लिया कश्मीर को। किसकी लीडरशिप में? तोरमन की लीडरशिप में। तोरमन जो है बेसिकली वो भी एक किंग थे, एंड वारा आइडियल इंस्क्रिप्शन जो कि सागर में है, वो तोरमन की प्रेजेंस दिखाता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। जो तोरमन के बेटे थे मिहिर कुल, उन्होंने अगेन मालवा पे अटैक किया जब यहाँ पे कौन था? मुखारी किंग यशोवर्मन यहाँ पे थे, एंड उन्होंने स्टेट को डिफेंड कर दिया और मिहिर कुल को यहाँ पे रूल नहीं करने दिया। लेकिन अगर हम ग्वालियर इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो वो ये दिखाता है कि मिहिर कुल जो है वो लंबे टाइम तक इस स्टेट में जो है वो स्टे कर रहे थे।
हुनास के साथ यहाँ पे एक और डायनेस्टी हमें देखने को मिली, हुवर राष्ट्रकूटास। ये जो राष्ट्रकूटास थे ये बेसिकली एंटर करने की कोशिश कर रहे थे एमपी में, बार बार आके ये देख रहे थे क्या कि जो प्रतिहारास हैं, जो पाल्स हैं, वो मतलब कितने पावरफुल हैं। इसी दौरान इनकी एक जो ब्रांच थी वो बैतुल टेरिटरी में सेटल हो गई। सेटल होने के बाद इन्होंने कई छोटी छोटी एम्पायर्स के बाद, जैसे कि महिष्मती के बाद, इन्होंने अपना पावर लिया यहाँ से। इन्होंने विदर्भा को अपना कैपिटल जो है वो बनाया था, क्योंकि ये पहले महाराष्ट्र एरिया में थे। लेटर ऑन, जो कि अभी करंटली महाराष्ट्र में, उसकी बात कर रही हूँ। लेटर ऑन इन्होंने कॉन्कर कर दिया मालवा को, एंड दे रूल्ड हियर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, यू कैन से। देन गुर्जरा और प्रतिहारास, जिसके बारे में अभी हमने बात करी है कि ये लोग उनका पावर देख रहे थे राष्ट्रकूट प्रतिहारास का, तो वही उनके बारे में हम बात करते हैं। तो गुर्जरास और प्रतिहारास जो थे वो राजस्थान से आए थे, एंड उज्जैनी में बेसिकली उन्होंने माइग्रेट किया था। इसके जो फाउंडर थे वो हरीश चंद्र थे, एंड इन 8th सेंचुरी वो पावर में आ चुके थे। इन्होंने नागभट्टा के जो लीडरशिप है, उन नागभट्टा के लीडरशिप में रूल किया था उज्जैनी को, मालवा रीजन को। एंड पहले इनका कैपिटल जो था वो मालवा ही था। लेटर ऑन इन्होंने अपना कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर लिया कन्नौज के ऊपर। इसके बाद आए कालचुरीज डायनेस्टी। कालचुरी डायनेस्टी जो थी वो 2 किंगडम का कॉम्बिनेशन था। पहला जो मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इनके अंडर 2 किंगडम्स थी। पहली सेंट्रल इंडिया थी, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, मालवा और महाराष्ट्र आते थे, जिसे इन्होंने कहा छेदी। जो दूसरी थी वह हया थी, जो सदर्न इंडिया था, उस पे हया ने रूल किया। तो इस तरीके से इनके पास 2 डायनेस्टीज थी, इस डायनेस्टी के पास 2 किंगडम्स थी। ठीक है, पहली कौन सी? सेंट्रल इंडिया, दूसरी सदर्न इंडिया। ये किस टाइम पीरियड में आए? ये 10th to 12th सेंचुरी में आए थे। एंड इन्होंने एक एरा बनाया था जिसे ये कालचुरी संवत कहते थे। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इसी के अकॉर्डिंग होता था, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड था। मतलब ये अपनी पब्लिक के लिए, अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ करते थे, एंड बहुत कुछ बेनिफिट उनको देते थे, उनका ध्यान रखते थे। देन 946 AD में परमार ने कॉन्क्वेस्ट किया किसे? मध्य प्रदेश को। ठीक है, परमार डायनेस्टी आई। इसके बाद परमार डायनेस्टी 946 AD में आई थी, जिन्होंने फिर मध्य प्रदेश को कॉन्क्वेस्ट करना चालू किया। परमार डायनेस्टी थी वो जो उसके जो फाउंडर थे वो थे उपेंद्र कृष्ण राज, जो कि धार में थे, जिसे उस टाइम पे धार नगरी कहा जाता था। इन्होंने एमपी पे ऑलमोस्ट 350 इयर्स जो है वो रूल किया है। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी रही है। इन्होंने कॉन्क्वेस्ट जो है इनका स्टार्ट हुआ जब इन्होंने गुर्जरास और प्रतिहारास को चैलेंज करना स्टार्ट किया। इन 1946 AD वर्सिम्मा II जो थे उनके अंडर परमार ने मालवा रीजन को जीता था। किसकी हेल्प से? राष्ट्रकूटास की हेल्प से। तो बेसिकली क्या हुआ, इन दोनों डायनेस्टीज ने कंबाइन होकर किसके अगेंस्ट चैलेंज किया? गुर्जरास एंड प्रतिहारास के लिए। इनके जो सबसे ग्रेट रूलर रहे हैं वो है राजा भोज। अगर आप राजा भोज की बात करते हैं तो राजा भोज का भोपाल में बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए प्रेजेंस रहा है, एंड ही वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। इन्होंने भोपाल को जो मतलब भोपाल की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो की ही राजा भोज ने थी। इसीलिए जब आप भोपाल का VIP रोड एरिया जाते हैं वहाँ पे इनका स्टैचू भी है। ठीक है, उस टाइम पे भोपाल का नाम हाउएवर भोजपाल रखा गया था। इन्होंने और भी जिसे कहना चाहिए कंस्ट्रक्शंस करवाए हैं। जो भोजपुर में लॉर्ड शिवा का बड़ा मंदिर है, टेम्पल है, वो भी इन्होंने ही बनवाया था।
एंड माँ सरस्वती जिसे हम गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, उनका टेम्पल एक धार में है, वो भी इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाया है। तो परमार डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टीज रही हैं। परमार डायनेस्टी के बाद जो लास्ट डायनेस्टी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश में रही, दैट वाज चंदेला डायनेस्टी। नानक जो थे उन्होंने चंदेला डायनेस्टी बुंदेलखंड में एस्टैब्लिश किया था, ढूंढा था उसको, एंड उसका कैपिटल उन्होंने मसोबा बनाया था। टेम्पल्स ऑफ खजुराहो जो हैं वो चंदेला डायनेस्टी के रूलर्स ने ही बनवाए हैं 900 से लेके 1130 एडी के बीच में। कई रूलर्स थे चंदेला डायनेस्टी के जिन्होंने रूल किया है, जिसमें से धंगदेव, गंडदेव, विद्याधर, परमार्दिदेवा, ये बहुत फेमस रूलर्स रहे हैं। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, चंदेला डायनेस्टी जो है वो एंशिएंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री में मध्य प्रदेश के लास्ट रूलर्स जो हैं वो रहे हैं। तो हम एक बार रिवाइज अगर करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आर्यंस ने एंट्री किया कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, जिससे एंशिएंट हिस्ट्री का स्टार्ट हुआ। ये मालवा प्लेटो में सेटल हुए और इन्होंने काफ़ी टाइम जो है रूल किया। इन्होंने अपना कैपिटल बनाया, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स बनाया, कई बड़े बड़े टाउन्स पे रूल किया। इसके बाद मौर्यन डायनेस्टी आई। मौर्यन डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य ने मध्य प्रदेश और नॉर्दर्न इंडिया को कोलैबोरेट करके अपना जो एम्पायर है वो सेटअप किया। अशोका जो कि किंग अशोका कहे जाते हैं, उन्होंने सांची स्तूप बनाया जब वो किंग बने मगधा के, और उनके प्रेजेंस के कई एविडेंसेस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद मौर्यन एम्पायर के बाद शुंगा डायनेस्टी आई। शुंगा के साथ आए सतवाहनास, साकास और कुशानास। शुंगा डायनेस्टी को पुष्पमित्र जी ने इस्टेब्लिश किया था एंड अराउंड फॉर 36 ईयर्स उन्होंने रूल किया। उसी दौरान सतवाहनास जो हैं वो भी रूलिंग पावर में आए और कई रीजन्स को पे उन्होंने रूल किया है। उसके बाद ये हुआ कि उनके जो किंग थे शतकर्णी जी, उन्होंने बुंदेलखंड से स्टार्ट करते हुए मालवा रीजन और विदिशा ग्वालियर पे भी रूल किया। फिर शाकास और सतवाहनास में बैटल हुआ एंड अल्टीमेटली गौतमी पुत्र शतकर्णी जो कि सतवाहाना रूलर थे, उन्होंने शाकास को डिफीट कर दिया और मालवा को कॉन्कर किया। इसके बाद शाकास और कुशानास की जब मैं बात करती हूँ तो ये तो सेम ही टाइम पे रूल कर रहे थे। शाकास जो है उन्हें गौतमी पुत्र ने डिफीट करके कॉन्कर किया मालवा पे, और कुशानास जो हैं वो बेसिकली कुछ एरियाज़ पे रूल कर रहे थे। उनका जो एविडेंसेस हैं, उनके स्टैचूज जो हैं वो जबलपुर में मिले हैं। गुप्ता पीरियड 4th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ जब समुद्रगुप्ता जी ने एस्टैब्लिश किया गुप्ता डायनेस्टी को। इसमें जो विक्रमादित्य जी थे जो कि चंद्रगुप्त 2 के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब चंद्रगुप्त 2 एंड विक्रमादित्य इज़ वन एंड द सेम थिंग। इन्होंने पूरी तरीके से शाकास को मालवा प्लेटो से हटाया एंड फिर जब इनके सक्सेसर कुमार गुप्त के जी आए, उन्होंने रूल किया। उसके बाद उनके बेटे स्कंदगुप्त जी ने रूल किया, हु वाज द सक्सेसर ऑफ कुमार गुप्त 1। उनके टाइम पे पुष्पमित्रा और हुनाज ने अटैक किया, लेकिन स्कंदगुप्त ने उन्हें डिफीट कर दिया। हुनाज ने क्या किया, जब गुप्ता पीरियड चल रहा था तो यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करी जब स्कंदगुप्त जी ने उन्हें डिफीट किया, लेकिन वो बाद में फिर से इंडिया में आए और उन्होंने कश्मीर को कैप्चर कर लिया किंग तोरमन के लीडरशिप में। हमें तोरमन का जो प्रेजेंस है वो वारह आइडियल इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। तोरमन के मिहिर कुल जो उनके बेटे थे, उन्होंने फिर से अटैक किया मालवा पे, लेकिन उस ड्यूरेशन में भी मुखारी के किंग जो थे यशोवर्मन, उन्होंने स्टेट को सक्सेसफुली बचा लिया। एंड ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ये बताता है कि मिहिरकुल बहुत टाइम तक इस स्टेट में रहा है। राष्ट्रकूटास की जब मैं बात करती हूँ तो 7th सेंचुरी में कई एरियाज़ पे इन्होंने रूल किया था। ये बैतुल टेरिटरी में सेटल हुए थे।
इनका कैपिटल विदर्भा था एंड इन्होंने मालवा को फर्दर कॉन्कर किया। गुर्जरा और प्रतिहारा जो थे वो राजस्थानी लोग थे, दे वर राजपूत्स बेसिकली, एंड दे केम इनटू पावर इन द 8th सेंचुरी। इन्होंने नागभट्टा के लीडरशिप में रूल किया है एंड इनिशियली दे केप्ट मालवा एज द कैपिटल, लेकिन फिर ये कन्नौज को तरफ शिफ्ट हो गए। कालचुरी डायनेस्टी जो थी वो 2 एरियाज में रूल कर रही थी एट द सेम टाइम। पहला था सेंट्रल इंडिया जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, मालवा और महाराष्ट्र एरिया था, जिस एरिया को छेदी कहा गया, एंड द अदर वन वाज सदर्न इंडिया इन कर्नाटका। इन्होंने भी 10th, 11th एंड 12th सेंचुरी में रूल किया है एंड कालचुरी जो थे उन्होंने एक एरा बनाया जिसे कालचुरी संवत कहा गया। दे वर बेसिकली वर्किंग फॉर पब्लिक वेलफेयर। इसके बाद आई परमार डायनेस्टी विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी। इसमें क्या हुआ, उपेंद्र कृष्णराज किंग जो थे उन्होंने धार में अपनी डायनेस्टी को फाइंड आउट किया था। इन 946 AD में इन्होंने मध्य प्रदेश पे रूल करना स्टार्ट किया। 350 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया एंड इन्होंने स्टार्ट किया कैसे, गुर्जरास और प्रतिहारास को इन्होंने चैलेंज किया था विद द हेल्प ऑफ राष्ट्रकूटस। किसके अंडर लीडरशिप में, वर्षिम्मा जी के, इनके लीडरशिप में हम जीते। एंड देन राजा भोज किंग जो थे वो इस डायनेस्टी के सबसे फेमस किंग हुए। ही वॉज अ ग्रेट रूलर। इन्होंने भोपाल एस्टैब्लिश किया, लॉर्ड शिवा का भोजपुर में टेम्पल बनवाया एंड माँ सरस्वती का टेम्पल इन्होंने धार में बनवाया। धार में क्यों बनवाया, क्योंकि वहाँ पे परमार डायनेस्टी फाइंड आउट हुई थी, इस्टेब्लिश की गई थी। देन लास्ट जो डायनेस्टी आई वो चंदेला डायनेस्टी आई। इन्होंने बुंदेलखंड में अपने आप को एस्टैब्लिश किया और मसोबा को अपना कैपिटल बनाया। खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो भी चंदेला डायनेस्टी के किंग्स या रूलर्स ने ही बनवाए थे। एंड कई ऐसे रूलर्स थे चंदेल डायनेस्टी के जिन्होंने मध्य प्रदेश पे रूल किया था, जिसमें से जो फेमस थे वो धंगदेव थे, गंडदेव थे, विद्याधर थे, परमारदी देवा थे। ठीक है, और ये जो डायनेस्टी थी दिस वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो इसके साथ हमारी एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट होती है मध्य प्रदेश की। मैंने हर एक डायनेस्टी के ऊपर फोकस किया है क्योंकि फर्स्ट जो आपका यूनिट है उसके ही सिलेबस लाइन में लिखा हुआ है कि आपकी जो डायनेस्टीज हैं उन पे हमें फोकस करना है, उनके रेफरेंस से हमको हिस्ट्री पढ़नी है। तो ये सारी डायनेस्टीज आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा दैट विल बी अबाउट मिडीवियल हिस्ट्री। उसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज थी और किस तरीके से उन्होंने रूल किया, किस तरीके से उन्होंने कॉन्कर किया, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड टिल देन प्रिपेयर बेटर एंड हर दिन अपना टाइम जो है वो अपनी स्टडीज़ को डेडिकेट करें। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।